नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एकता की अनमोल कहानी। बहुत समय पहले एक ऋषि ने अपने शिष्यों को 4 अलग अलग दिशाओं में भेजा। उन्होंने उन्हें 4 प्रमुख गुणों का महत्व समझाने का आदेश दिया: ज्ञान, सुरक्षा, व्यापार और सेवा। जब चारों शिष्य लौटे तो उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया जो 4 वर्णों के महत्व को दर्शाता था। ऋषि ने अपनी सभा में कहा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तुम चारों भाई हो। सुनो तुम्हारा महत्व और तुम्हारी एकता की कहानी। ब्राह्मण का अनुभव। ब्राह्मण ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने विद्या और तपस्या का महत्व देखा। ज्ञान के बिना समाज अंधकार में है। मैंने देखा कि यदि कोई राजा ज्ञान से शून्य हो तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ऋषि जी, मैंने विद्या की रोशनी फैलाने का प्रयास किया, लेकिन अकेले मैं क्या कर सकता हूँ? यदि क्षत्रिय सुरक्षा न दे, वैश्य धन का प्रबंध न करे और शूद्र सेवा न करे तो विद्या का मूल्य शून्य हो जाता है। क्षत्रिय का अनुभव। अब क्षत्रिय ने गर्व से कहा, मैंने योद्धाओं और सैनिकों को देखा। वे समाज की रक्षा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। लेकिन गुरुजी, एक पल में मैंने ये भी महसूस किया कि तलवार और ताकत बिना ज्ञान के भटक जाती है। अगर ब्राह्मण हमें सही राह न दिखाए, वैश्य हमें संसाधन न दे और शूद्र हमें समर्थन न दे तो हमारी ताकत व्यर्थ हो जाती है। समाज की रक्षा अकेले क्षत्रिय नहीं कर सकता। वैश्य का अनुभव। फिर वैश्य ने कहा, गुरुजी, मैं बाजारों और व्यापार की दुनिया में गया। धन और संसाधन कैसे समाज को चलाते हैं यह मैंने देखा, लेकिन मैं कितना भी धन इकट्ठा कर लूं, यदि क्षत्रिय सुरक्षा न दे, ब्राह्मण मार्गदर्शन न करे और शूद्र अपनी मेहनत न करे तो मेरा व्यापार नष्ट हो जाएगा। गुरुजी, मुझे एहसास हुआ कि हमारा परिश्रम एक दूसरे पर निर्भर है। शूद्र का अनुभव। अंत में शूद्र ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने हर जगह सेवा करते हुए सीखा। मैंने खेतों में काम किया, घरों में सफाई की और निर्माण किया, लेकिन मैं एक दिन में थक कर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास न क्षत्रिय का संरक्षण था, न ब्राह्मण का मार्गदर्शन और न वैश्य का सहयोग। मैंने समझा, सेवा का मूल्य तभी है जब सब मिलकर काम करें। ऋषि का उपदेश। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अनुभवों ने सच्चाई को उजागर किया है। याद रखो, तुम 4 भाई हो। तुम में से कोई भी अकेला समाज नहीं चला सकता। ज्ञान के बिना शक्ति दिशाहीन हो जाती है। शक्ति के बिना धन असुरक्षित रहता है। धन के बिना सेवा संभव नहीं होती और सेवा के बिना बाकी तीनों का अस्तित्व अधूरा है। उन्होंने आगे कहा, तुमने देखा होगा, जैसे शरीर के अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही 4 वर्ण समाज का शरीर है। यदि कोई एक अंग असहयोग करे तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तुम चारों के बीच एकता ही समाज का जीवन है। एकता का महत्व। तभी सभा में से एक व्यक्ति ने सवाल किया, लेकिन गुरुजी, जब सब अपने अपने काम में श्रेष्ठ हो जाते हैं तो क्या वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये भ्रम है। अगर अलग होने की कोशिश करोगे तो सब बिखर जाएगा। तुम नदी के 4 किनारे हो जो एक ही धारा को समेटे रखते हैं। याद रखो, एकता में ही बल है। जब तुम अपने अलग अलग गुणों का उपयोग एक साथ करोगे तभी समाज जीवित रहेगा। भावुक अंत। सभी शिष्य भावुक हो गए। उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, हमें अपनी भूल समझ आ गई। हम 4 भाई हैं, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जाओ समाज को ये संदेश दो। उसे बताओ कि किसी भी वर्ण को छोटा या बड़ा समझने की भूल न करे। हर वर्ण की अपनी जगह है और एकता से ही समाज का कल्याण हो सकता है। तब से क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे का आदर करना सीखा और समाज को संतुलित रखा। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हमारी पहचान और अस्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष। तो ये सच्चाई है, हम 4 भाई हैं। हमारे बीच चाहे जितनी भी भिन्नता हो, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एकता ही हमारी शक्ति है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री